कहते हैं सियासत में अगर सत्ता पक्ष को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होकर मुद्दे उठाने पड़ेंगे और मजबूत भी रहना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक यानी कि इंडिया गठबंधन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ब्लॉक और इंडिया गठबंधन के बीच में चली आ रही खींचातान को लेकर अब आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान आ गया है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं ये कहते हुए ममता को सपोर्ट करते हुए नजर आए। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुने जाने की बात कही थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर जो है राय भी ली जानी चाहिए। लेकिन अब लग रहा है कि कुछ न कुछ इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक के बीच में खिचड़ी जरूर पक रही है जो फूटेगी जरूर। खबर तो ये भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज शरद पवार के साथ में कुछ और लोगों की बैठक भी होने वाली है जो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर कुछ चर्चा करेंगे और हो सकता है कुछ फैसला भी निकाल दें। लेकिन अब ये कहने में कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच में आपसी रिश्ते तल्ख होते नजर आ रहे हैं। एक दड़ा ममता बनर्जी की तरफ खड़ा हुआ है और दूसरा दड़ा कांग्रेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया था और संकेत दिया था कि अगर मौका मिले तो वो इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने को तैयार है, जिसके बाद में ये पूरी सियासत जो है शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने उस मौके पर कहा था कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चा का नेतृत्व करने वालों पर इसके प्रबंध की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। इस बयान को ममता बनर्जी का वो इशारा कहा गया था जब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की जिम्मेदारी या फिर नेतृत्व करने के लिए तैयार थी। इसके बाद में सियासत तेज होने लगी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेता, कोई ममता बनर्जी के साथ में खड़ा हुआ मिला तो कोई फिर कांग्रेस के साथ। अब देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक में चल रही ये खींचातान कहां जाकर खत्म होती है। क्या ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलेगी या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा।